देखिए आपका जो दूसरा पार्ट है उसका नाम है आकृतियाँ और कोण। क्या नाम है आपका कक्षा 5वीं एनसीईआरटी पैटर्न? आकृतियाँ, आकृतियाँ, आकृतियाँ और कोण। यह आपके पार्ट का नाम है आकृतियाँ और कोण। ठीक है, तो जो रोहिणी ने आकृति बनाई है वो ये है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि मोहिनी ने आकृति बनाई। ठीक है, अब मोहिनी ने जो आकृति बनाई वो कैसी है, तो वो भी हम आपको बना के बता देते हैं। चलो लाइव भी आपके सामने बनाकर बता देते हैं। मोहिनी ने जो आकृति बनाई उसमें एक इस तरह से तीलियां रखी। ठीक है, एक इस तरह से तीलियां रखी, ये इस तरह से रखी। ठीक है, फिर एक तीली उसने ऐसे रखी, एक तीली उसने ऐसे रखी, फिर एक तीली उसने कैसे रखी, ऐसे रखी। अब उसने एक बाकी की तीलियां जो अंदर की तरफ झुका दी, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, कुछ इस तरह की आकृति उसने बनाई। ठीक है, कुछ इसी तरह की आकृति उसने बनाई। ये इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं एंगल, तो उसके जैसी लगने लग जाएगी हूबहू। ये देखिए कुछ इस तरह की आकृति जो है उसने बनाई। इसको यहाँ रख लेते हैं, तो इसको थोड़ा इधर करना पड़ेगा, इसको थोड़ा इधर करना पड़ेगा। तो ये लगभग उस जैसी आकृति जो है आपकी बन गई है। ये उस जैसी आकृति लगभग जो है बन गई है। ठीक है, जो आकृति मोहिनी ने बनाई। फिर उसने कौन सी आकृति बनाई थी, तो फिर उसने जो आकृति बनाई है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, वो आकृति भी आपको बनाकर दिखाते हैं। 6 उसके लिए तीलियां लगेंगी। तो एक तो उसने क्या किया, एक तो उसने ऐसे रखा, एक और तीली को ऐसे रखा, फिर क्या किया, ऐसे किया, फिर ये ऐसे, एक तो ऐसे उसने बनाया। ठीक है, फिर उसने क्या किया, एक तीली ऐसे लगा दी, ये एक तीली ऐसे लगा दी, ऐसी आकृति उसने बनाई। ठीक है, ये तो अब आप इसको हम आपको ये जो है समझा देते हैं। ठीक है, क्या कहा गया वहाँ पर, क्या यह बंद आकृति है, ये वाली आकृति? हाँ, तो बंद आकृति, कहीं से खुली हुई नहीं है। क्या इसकी 6 भुजाएं? गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 तीलियां लगी तो 6 भुजाएं होंगी। भुजा का मतलब होता है हाथ। हाँ, इसकी 6 भुजाएं हैं। अब क्या यह 6 भुजाओं वाली बंद आकृति है? हाँ, यह 6 भुजाओं वाली बंद आकृति है। क्या यह आकृति रोहिणी की आकृति जैसी बनाई थी, जैसी उसके जैसी है? नहीं, तो नहीं है भाई, अलग है ये। इसमें 2 त्रिकोण हैं, 2 त्रिभुज है इसके अंदर। ठीक है, तो अब इसको साइड में कर लेते हैं और हम आपको हाथों से भी बनाकर समझाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाते हैं। नहीं, यह उसके जैसी आकृति नहीं है। क्या तुम इस तरीके से यह बता सकते हो कि ये आकृतियाँ एक दूसरे से कैसे अलग हैं? रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी वह 6 भुजाओं वाली एक बंद आकृति है, षटभुज हैं, जबकि मोहिनी द्वारा बनाई गई 6 भुजाओं की बंद आकृति में 2 समान त्रिभुज हैं। ये देखिए, ये 2 समान त्रिभुज हैं। मोहिनी ने फिर कोशिश की, लेकिन उसकी आकृति अलग थी। अंदाजे से 2 आकृतियाँ बनाओ जो मोहिनी ने शायद बनाई होगी। तो ठीक है, हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ तीलियों की सहायता से ही बना लेते हैं। चलो, कैसी आकृति होगी? सबसे पहले डब्बा बनाना पड़ेगा। तो लीजिए, ये डब्बा बना लेते हैं। एक डब्बा बना लिया। ठीक है, 6 भुजाओं का यूज़ करना है, हमें ये ध्यान रखना है कि 6 ही भुजाएं हमें यूज़ करनी है। तीली को पास लाएंगे, एक तो ऐसी आकृति हो जाएगी। एक क्या हो सकता है, स्टार हो सकता है। ठीक है, तो स्टार कैसे बनाओगे? ये त्रिभुज ऐसे बना सकते हो।
एक त्रिभुज क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके ऊपर ऐसे बना सकते हैं, इसके ऊपर, ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर ले। अब ये देखिए स्टार बन गया आपका, ठीक है ना। तो एक आकृति ऐसी बन सकती है, देखिए यहाँ पर भी एक आकृति ऐसी ही बनाई हुई है, ये वाली, ठीक है। तो ये आपका बन गया। आप कोशिश करें, आपको भी मज़ा आएगा इसमें बनाने में, और आप जो है बना भी पाएंगे। हाँ, यह आकृति दिखाए गए, अब ये क्या पूछा, इन आकृतियों में दिखाए गए कोणों को देखो, क्या तुम इनमें अंतर पाते हो। हाँ, अंतर है सभी कोणों में, ठीक है। कोई समकोण है, कोई समकोण से अधिक है, कोई समकोण से कम है, ठीक है। तो हाँ, इन आकृतियों में दिखाए गए कोण आकृतियों के बदल जाने से कोणों में अंतर आ जाता है। इन आकृतियों के छोटे बड़े कोण बने हैं, छोटे बड़े कोण बने। देखिए अब हम देखते हैं इसको, अगर आकृति बदलने पर कोण में अंतर आता है क्या। तो अगर मैं इस तीली को ऐसे कर दूं, इस तीली को मैं ऐसे कर दूं और इस तीली को ऐसे लगा दूं, तो आकृति में हाँ कोण में अंतर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये आकृति थी ना, वैसी ही ये आकृति हो गई, अंतर आ गया कोण में, ठीक है। तो कोण में हाँ भी कोण में अंतर आ जाता है, आकृति बदलने पर कोण में अंतर आ जाता है, भुजा के कोण में अंतर जो है आ जाता है। कोई भी आकृति जो है भुजाओं से मिलकर ही बनेगी, रेखाखंड। भुजा का मतलब होता है रेखाखंड। जैसे एक रेखा अनंत तक जाती है, किसी भी रेखा की लंबाई जो होती है ना गणित के अंदर अनंत तक होती है। अनंत मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, हम लोग नहीं बता सकते कितनी लंबी है, लेकिन रेखाखंड जो है वो निश्चित लंबाई का होता है। यानी दो बिंदु, एक बिंदु, यहाँ ये एक बिंदु है, ये देखिए एक बिंदु है, एक बिंदु से कोई रेखा चलती है और किसी एक खास बिंदु पर आकर रुक जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं रेखाखंड, ठीक है। और इसको हम नाम दे देते हैं ए और बी, समझ गए ना। तो कोई भी आकृति रेखाखंडों से मिलकर ही बनती है। रेखा से रेखा सिर्फ सीधी नहीं होती है, रेखा ऐसी भी हो सकती है, रेखा ऐसी भी हो सकती है। तो रेखा हमेशा सरल गति में गमन करेगी, ध्यान रखना। लेकिन लाइनें जो होती है वो कैसी भी हो सकती है, आकृतियाँ उनकी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, ठीक है। तो इनको रेखाखंड कहते हैं। जैसे ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये सब रेखाखंड है, ये रेखाखंड है छोटे छोटे, इनसे मिलकर ये आकृतियाँ बनती है, ठीक है। तो हमको क्या कह रहा है, आकृति को देखकर उत्तर दो, ठीक है। नीले रंग से दिखाया गया कोण सबसे बड़ा कोण है, ठीक है। तो देखो उसमें नीले रंग से बना हुआ कोण सबसे बड़ा कोण है या नहीं है, ठीक है। तो नीले रंग का कोण देखो सबसे। अब कोण सबसे बड़ा कोण छोटा कोण कैसे पता लगाओगे, अब उसका देखो अंदाजा। ये आपका समकोण है, ठीक है। अगर लाइन ऐसे कर दी जाए और ऐसे कर दी जाए तो ये अधिक कोण है, ये समकोण से बड़ा है। लाइन ऐसे कर दी जाए, ऐसे कर दी जाए तो ये समकोण से छोटा है, यानी इससे छोटा। अगर इधर आ जाएगा, ये समकोण है, ठीक है। अगर लाइन यहाँ, ये लाइन यहाँ आ गई तो मतलब ये छोटा है, यहाँ आ गई तो मतलब बड़ा है। बस उतना ध्यान में रखना है कि छोटा बड़ा का अंदाज़ा आप समकोण से के आधार पर लगा सकते हो, खुद ही बता सकते हो कि कौन से रंग का कोण छोटा है, कौन से रंग का कोण बड़ा है। तो क्या वाई पीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर है, क्या जी हरे रंग से दिखाए गए कोण बराबर है, क्या बी नीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर है। तो उत्तर है वाई पीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर है, ठीक है। जी हरे रंग से दिखाए गए कोण भी बराबर है, बी नीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर है। चार अलग अलग कोण चार अलग अलग रंगों में दिखाए गए हैं, क्या तुम लाल रंग में दिखाए गए कोण के बराबर दूसरे कोण ढूंढ सकते हो, उन पर लाल रंग का निशान लगाओ। दूसरे रंग के लिए भी ऐसा ही करो। तो हर एक जो हरा कोण है वो लाल कोण के बराबर है, प्रत्येक हरा कोण लाल कोण के बराबर है। इस आकृति में भी प्रत्येक हरा कोण लाल कोण के बराबर है। इस आकृति में ऐसी वाली जो आकृति है ना आपकी, उसमें प्रत्येक लाल कोण और पीला कोण बराबर है, प्रत्येक कोण काला, ठीक है। इसमें जो प्रत्येक काला कोण है वो बराबर है, इसमें प्रत्येक कोण काला बराबर है इस वाली आकृति में, ठीक है। और इस आकृति में प्रत्येक लाल कोण पीला कोण बराबर है। अब आ जाते हैं इधर, इनमें से हर एक आकृति के कोण को बदल कर देखो कि क्या तुम कितनी आकृतियां बना सकते हो, कोशिश करो। ये तो आपको खुद ही करना होगा, लेकिन वैसे भी हम लोग दिखा सकते हैं। हम हर एक कोण के एंगल को हम लोग बदल कर दिखाते हैं, तो आपको पता चल जाए कितने कोण हम लोग बना सकते हैं,
ठीक है, तो इस पर हम लोग कोशिश करते हैं। एक आकृति तो आपकी ऐसी बन जाएगी, तो इसमें भी प्रत्येक कोण अलग अलग है। ठीक है, आकृति बदल जाएगी। एक आपकी आकृति जो ऐसी थी, ऐसी थी, लगभग ऐसी थी। अब अगर हम लोग इसको ऐसा कर दें, ठीक है, ये एक नई आकृति बन जाएगी। ये जो है एक नई आकृति बन जाएगी। ये एक बिंदु हो जाएगा, 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 ये एक बिंदु हो जाएगा। तो इस तरह से आप अलग अलग आकृति बदल कर बना सकते हो, कोई दिक्कत। थोड़ा सा एंगल चेंज करोगे आकृति बन जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा एंगल चेंज करोगे, इसमें आकृति जो है आपकी बदल जाएगी। तो ठीक है, देख लीजिए इसमें। ठीक है, ये थोड़ा सा एंगल चेंज करेंगे, आकृति बदल जाएगी। अब इधर देख लेते हैं, माचिस की सहायता से बनाइए आप। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है अपने को, इसमें बना के देखते हैं। ठीक है, ये तो हमने आपको बना कर दिखाया था माचिस में, तो आप उससे देख ही सकते हैं। अब इससे अपने को घर बनाना है, ये बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बनाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको दो स्ट्रेट तीलियाँ लेनी पड़ेगी। ऐसे देखिए, ऐसे दो स्ट्रेट तीलियाँ हमें लेना पड़ेगी। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर त्रिभुज बनाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, एक त्रिभुज ये बनाना पड़ेगा। एक त्रिभुज ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी आकृति बन गई ऐसी। अब ये बोल रहा है कि घर बनाना है इससे अपने को। 5 तीलियों को हटाकर इस तरह रखो कि आप तुम्हारे सामने एक घर की आकृति बन जाए। ठीक है, तो घर की आकृति कैसे बनेगी, घर की आकृति बनाने के लिए अपने को एक तो ऐसी स्ट्रेट तीली चाहिए होगी, इस तरह की एक ऐसी चाहिए होगी। इसको ऐसे रख देंगे। ठीक है ना, और ये ऐसी, इसका एंगल ऐसे करना पड़ेगा, एक ऐसी चाहिए ही होगी। ठीक है, और इससे जो अपने को नीचे चाहिए होगी एक ऐसे। ये ऐसे। ठीक है, अब इससे एक और ऐसे चाहिए अपने को। ठीक है, ये ऐसे, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे रखना पड़ेगा। ये आपका घर बन गया। ठीक है, तो ये बन गया घर। अब क्या बोल रहा है, मछली बनाना है। ठीक है, मछली की आकृति बनाना है, तो मछली की आकृति भी बनाते हैं माचिस की तीलियों से। तो मछली की आकृति बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक माचिस की तीली तो ऐसे रखेंगे, एक माचिस की तीली जो है ऐसे रखेंगे। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, ऐसे क्रॉस में रखना है। इसको ऐसे क्रॉस में रख देंगे। ठीक है, इसको ऐसे क्रॉस में रख देंगे, इसको ऐसे क्रॉस में रख देंगे। ये कुछ इस तरह से आपकी मछली की आकृति बन जाएगी जो इसने बताई है, ये से। ठीक है, तो इसने क्या 2 एक्स्ट्रा तीली का इस्तेमाल किया है। तो ऐसे तीली का इस्तेमाल किया है इसने, एक तो एक यहाँ से ऐसे,
एक यहाँ से ऐसे इस्तेमाल किया है, एक तिली इसने ऐसे लगाई है, एक तिली इसने ऐसे लगाई है। इसको पॉइंट टू काले से काले पॉइंट को जोड़ दे, अच्छा दिखेगा थोड़ा। एक ऐसे, एक ऐसे, कुछ इस तरह से इसने मछली बनाई है ये, ठीक है। अब अपने को इसको उल्टा करना है, अपने को इसको उल्टा करना है ऐसे कि मछली उल्टी बनाए। आप माचिस की किन्हीं 3 तीलियों को हटाकर इस तरह रखो कि मछली जो है उल्टी बन जाए। 3 तीलियों को हमें हटाना है। तो अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि माचिस की किन्हीं 3 तीलियों को हटाकर इस तरह रखो कि मछली उल्टी दिशा में तैरती हुई नजर आए, ठीक है। तो एक तो ये तीली हटा देते हैं अपन, इससे एक तीली हो गई, इसको यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। एक इसको इधर लगा देते हैं, अब ये उल्टी दिशा में तैरती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। इस तरह से अपन रख सकते हैं 3 तीलियाँ हटा करके, तो उल्टी दिशा में तैरती हुई नज़र आ जाएगी, ठीक है। घर भी बना दिया, उल्टी दिशा में तैरती हुई नज़र भी आ गई। अब जो है ये कह रहा है कि ज्यामिति बॉक्स पर रखा हुआ यंत्र जिसके दोनों सिरों पर पिन होती है डिवाइडर कहलाता है। यही यंत्र कोण जाचक होता है। कोण की आकृति अंग्रेजी के अक्षर एल की तरह होती है। हम एक जैसे कोण कैसे बनाते हैं, हम एक जैसे कोण डिवाइडर की सहायता से बनाते हैं। ये आपको उत्तर में लिखना है। अपने कोण जांचक के साथ आसपास जांच कर उन चीज़ों के चित्र बनाओ जहां पर कि कोण जांचक एल अक्षर की तरह खुलता है। क्या तुम पक्का कह सकते हो कि ये सभी समकोण हैं? ठीक है, तो देखिए ब्लैक बोर्ड जो आपका होता है ना, उसमें ये देखिए ये लाइनें जो है ना ये समकोण है। यहाँ पर एक जब घड़ी में 3 बजते हैं 9 बजते हैं, इन 2 समय में समकोण होता है, ठीक है। 3 बजते हैं 9 बजते हैं, तब घड़ी की जो सुइयाँ हैं समकोण बनाती है, ठीक है। वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बना करके। एक तो क्या होता है कि ये मान लीजिए आपकी घड़ी है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर जो है 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, और यहाँ पर जो है 6 है, 7, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9 है, 10 और 11 है। तो जब 9 बज रहे होंगे तब समकोण होगा, ये समकोण होगा, ठीक है। और एक और क्या होगी, ये घड़ी आपकी, ये 12, ये 9, ये 6, ये 3 है, ये 9। अब अगर 3 बज रहे होंगे ना तब भी समकोण होगा, ठीक है ना। बड़ा बना देता हूँ, ये 12, ये 3, तो जब 3 बज रहे होंगे ना घड़ी में तब भी समकोण होगा, ठीक है। तो ये जो आपको पता चल गया, एक तो घड़ी में, एक आपकी खिड़कियाँ होती है, खिड़कियों में भी समकोण होता है। देखिए ये लाइन ऐसी, जैसे इस घड़ी में वैसी लाइन यहाँ पर है, ये भी समकोण है, ये खिड़की में भी। इसी तरह आपके दरवाजे में आप जो एंगल देखते हैं ना, दरवाजे के अंदर भी जो एंगल देखते हैं ऊपर वाला एंगल, वो जो है समकोण होता है, ठीक है। अब ये बहुत सारे कोण यहाँ पर बना रखे हैं, फोटो में आप देखें, वो तो देखना है सिर्फ। यहाँ पर कैंची में ये समकोण से कम है तो यहाँ समकोण से कम पे निशान लगाएंगे, ये समकोण है तो समकोण पे निशान लगा देंगे, ठीक है। यह समकोण है, समकोण पे निशान लगा देंगे। यह अधिक कोण है, समकोण से ज़्यादा है तो समकोण ज़्यादा पे निशान लगा देंगे। यह भी समकोण से ज़्यादा है, समकोण पे ज़्यादा पे निशान लगा देंगे। रंगीन पेंसिल से चित्र और चित्र पर निशान लगाओ। समकोण को काले रंग से, वे कोण जो समकोण से ज़्यादा हैं उन्हें हरे रंग से, वे कोण जो समकोण से कम है उन्हें नीले रंग से। देखिए समकोण ये होता है, ऐसा हो तो समकोण है, अगर ऐसा हो, लाइनें ऐसी हो तो समकोण से ज़्यादा है, और अगर ऐसा हो तो समकोण से कम है। तो ये ध्यान में रखना है बस आपको, और आप अपने हिसाब से आप बता दीजिएगा, ठीक है।
तो हम लोग आपको बता देते हैं यहाँ पर अगर कहीं भी एंगल ऐसा बन रहा हो बिल्कुल ऐसा, तो वो आपका समकोण है, ये समकोण है, ठीक है। अगर इस समकोण से अगर भुजा थोड़ी सी ऐसी झुकी हुई भी हो, थोड़ी सी भी समकोण से कम है, ये ऐसा जहाँ हो वहाँ समकोण से कम पे निशान लगा देना, ठीक है। और ऐसा अगर हो जाए ये समकोण से ज़्यादा है, अभी किधर भी झुके, ठीक है, वो समकोण से ज़्यादा ही है, तो आप समकोण से ज़्यादा पर जी का इस्तेमाल करें, ठीक है। और समकोण जहाँ समकोण से कम है उसके लिए बी का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और समकोण से ज़्यादा के लिए जो है ना जी का इस्तेमाल किया, तो जहाँ जहाँ जी लिखा वहाँ वो समकोण से ज़्यादा है, उस पर आपको क्या करना है, समकोण से ज़्यादा है वहाँ हरे रंग का निशान लगाना है, तो उस पर हरे जी जहाँ लिखा हुआ वहाँ हरे रंग पर निशान लगाएंगे। और समकोण से कम के लिए बी का इस्तेमाल उन्होंने किया, तो जहाँ बी लिखा हुआ ना वहाँ पर समकोण से कम है, तो समकोण से कम हो तो उन्हें नीले रंग से रंगेंगे, ठीक है। और एस का इस्तेमाल किया गया, जहाँ एस लिखा हुआ वहाँ समकोण है, तो समकोण के लिए हम काले रंग का निशान वहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से देख कर लगा देना। कागज़ वाला हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो कागज़ का इस्तेमाल करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आपका कागज़ है, जैसे बराबर एक कागज़ हम लोग ले, तो बच्चे देखिए ये कागज़ आपका है, इस कागज़ को मैंने ऐसे मोड़ा, ठीक है। जब आप इसको ऐसे मोड़ोगे तो ऐसी एक लाइन आएगी सफ़ेद, ये देखिए ये लाइन आ रही है ना, ये वहाँ यहाँ पर देखिए ये एक लाइन ऐसे आ रही है, ऐसी लाइन आएगी, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, वो बोल रहा है इसको ऐसे भी मोड़ना है अपने को, इसको जो है अपने को ऐसे भी जो है मोड़ना है, इस तरह से मोड़ लेते हैं, यहाँ पर लाइन डाल देते हैं। अब इस कागज़ को खोल कर देखिएगा कैसी लाइन आती है, खोल लेते हैं। एक लाइन तो ऐसी आ गई, यहाँ पर एक लाइन ऐसी आ गई, इसमें देखिए ज़रा, एक लाइन तो आपकी ऐसी आ गई, एक ऐसी आ गई, ठीक है। मैं आपको काफ़ी में बना कर दिखा देता हूँ। ये आपका मान लीजिए कागज़ है, ये आपका एक कागज़ है। हमने जब इसको पहली बार मोड़ा था तो ऐसी लाइन आई थी, फिर दूसरी बार मोड़ा तो ऐसी लाइन आ गई। अब अपने को 4 समकोण मिल गए यहाँ पर, ठीक है। इनको ए से ए नाम दे दिया गया है। एक ये समकोण है, एक तो ये देखिए ये यहाँ से ये समकोण बन रहा है, इसको भी ए नाम दे दिया। एक ये यहाँ से समकोण बन रहा है, इसको भी ए नाम दे दिया। एक ये यहाँ से समकोण बन रहा है, इसको भी ए नाम दे दिया, ठीक है। अब यही बात वो यहाँ कह रहा है, देखिए ये समकोण बन गए हैं ना। अब वो क्या कह रहा है, अब वो ये कह रहा है कि ऐसे मोड़ दिया ना अपन ने इसको, ठीक है, फिर ऐसे भी मोड़ दिया। अब वो कह रहा है कि इसके एक किनारे को जो है ना, हमें इसके एक किनारे को हमें ऐसे मोड़ना है, ये ऐसे मोड़ना है। तो ये हमने जो है मोड़ दिया इसको ऐसे, ठीक है। अच्छे से मोड़ देते ताकि लाइन बढ़िया गहरी आ जाए। अब ये देखिए जब हम अपन ऐसे मोड़ेंगे इसको, तो देखिए ये एक लाइन ऐसे आ जाएगी, ठीक है। कैसे आ जाएगी मैं इसमें बताता हूँ आपको। जब हम उसके कोनों को मोड़ेंगे ना तो एक लाइन ऐसी आ जाएगी, एक लाइन ऐसी आ जाएगी, ठीक है। इसको सीधी देख लीजिए आप, ऐसी आ जाएगी लाइन, तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये, ठीक है। तो इसको उसने बी नाम दे दिया। यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, तो इसको बी नाम दे दिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर बी नाम दे दिया ये, ठीक है। ये जहाँ जहाँ कोण बन रहा है वहाँ वहाँ उसने बी नाम दे दिया इसको, ये कोण को भी बी नाम दे दिया, ठीक है ना। ये तो ए जो है समकोण है, उसको हरे रंग से करना है अपने को। तो अब उसमें क्या है कि ए जो है ना, जो ए वाला है उसको हमको हरे रंग से रंगना है, और जो बी है उसको हमको समकोण से कम है इसलिए पीले रंग से करना है। ए हरा है, समकोण है इसलिए हरे रंग से करना है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा था वो, समकोण से ज़्यादा है उन्हें हरे रंग से। यहाँ पर अपने को प्रश्न में क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है हर एक कोण को ढूंढो और उन पर अलग अलग निशान लगाओ। तो आप क्या करना है, ए जो समकोण उसको हरा रंग कर देना, और जो बी जो बी समकोण से कम है उसको पीला रंग कर देना। क्या तुम ये कोण बना सकते हो, ठीक है। तो हम
क्या तुम ये कोण बना सकते हो? अपने हाथों से समकोण, अपने पैरों से समकोण से कम कोण, अपने हाथ से समकोण से ज़्यादा कोण और अपने शरीर से समकोण से ज़्यादा कोण। ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं आप टांगे मोड़ करके? तो भाई एक तो ये कर सकते हैं हम लोग, ये स्टिक बनाया, एक ऐसे बना लिया, ये एक हाथ इसका ये हो गया, एक हाथ ऐसे करके ऐसे हो गया, ये समकोण हो गया। ठीक है, एक और क्या हो सकता है? एक ऐसे हो सकता है, समकोण से ज़्यादा कैसे बना सकते हैं? एक हाथ ये हो गया, ठीक है, एक हाथ ऐसे गया, ऐसे चला गया, ये समकोण से ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये इसकी टांगे हो गई। अब टांग से क्या बोल रहा है? समकोण से कम बनाना है और समकोण से अधिक बनाना है। तो टांग से आप ऐसे समकोण से ज़्यादा, समकोण से कम बना सकते हो। ठीक है, ये टांग आप पीछे मोड़ोगे, टांग ऐसे घुटने मोड़ करके बैठोगे, घुटनों के ऊपर बैठोगे, तो ये समकोण से कोण से कम बन जाएगा। ठीक है, एक और क्या कर सकते हैं अपन समकोण से अधिक बनाने के लिए? क्या कर सकते हैं? आप ऐसे बैठ जाओ, टांगे ऐसे रख लो, ठीक है, ये यहाँ समकोण से अधिक बन जाएगा। हाथ ऐसे कर लो, देखो, या फिर ऐसे हो सकता है, ये ऐसे आपका शरीर हो जाएगा। ठीक है, टांगे ऐसे हो जाएगी, यहाँ समकोण से अधिक, समकोण से अधिक, समकोण से, ये वाला समकोण से अधिक हो गया। टांगे आप हाथ आप जमीन पर रख लोगे ऐसे, ये तो एक तो ऐसे कर सकते हो आप। तो ये इस तरह से आप कोण जो है बना सकते हो अलग अलग एंगल से। ठीक है, आगे देख लेते हैं, पत्तियों का आ गया है। अब क्या बोल रहा है? तो पत्तियों से हमको समकोण, कौन कौन से कोण समकोण है पता लगाओ, कौन से कोण समकोण से कम है और कौन से समकोण से ज़्यादा है। तो ठीक है, दो पत्तियां ले लेते हैं। ये एक पत्ती हो गई। ठीक है, दूसरी पत्ती बना देते हैं। ये जो है आपका कोण बन रहा है, क्या कौन सा कोण बन रहा है? समकोण से अधिक। तो क्या बना है? समकोण से अधिक। समकोण से अधिक। एक और पत्तियां ले लेते हैं हम। एक पत्ती आप ऐसे बना दो, ठीक है, ये ऐसे, और ये बड़ी बीच में बड़ी पत्ती होती है, एक कोण ये बन गया, एक कोण ये बन गया। कौन से कोण है? समकोण से कम। ठीक है, तो पत्तियों में आपके ऐसे कोण होते हैं। ठीक है, ये हो गया, समकोण से कम कोण बन गए दोनों। एक तो कोण ये बन गया, एक कोण ये बन गया। ठीक है, ये भी आपका हो गया। किताबें जमा लेते हैं। वो बोल रहा है किताबें, 6 किताबें जमाओ। ये आपकी एक किताब, ये उसके ऊपर दूसरी किताब, ये उसके ऊपर तीसरी किताब, ये चौथी किताब, पांचवी, छठी किताब। अब उसके सहारे एक किताब रखनी है। एक बिंदु यहाँ बताते, ये एक किताब आपने रख ली भाई, ये इसमें एक कोण बन गया यहाँ पर ये। ठीक है,
ये 10 पुस्तकें की स्लाइड आप इस तरह 10 किताबों की स्लाइड भी आप बना सकते हो। बाकी देखिए यहाँ पर देख लीजिए, बाकी ये आप जहाँ फिसलते हो स्लाइड जो होती है उसमें भी इस तरह के कोण बनते हैं। स्लाइड में कौन सा कोण बनता है, ए का कोण बड़ा है। कौन सा कोण बड़ा है, तो आपकी स्लाइड में ये ए वाला जो कोण है ना ये बड़ा है। ठीक है, तुम्हारे विचार से बच्चों को कौन कौन सी स्लाइड से नीचे आना सुरक्षित होगा, क्यों? छोटे बच्चों के लिए स्लाइड ए से नीचे आना सुरक्षित होगा क्योंकि इस स्लाइड का कोण बड़ा है, इसकी ढलान तिरछी है, इसकी ढलान जो है कम है, इसकी ढलान ज़्यादा है, मतलब जैसे इस ये ऊंचाई ज़्यादा पड़ रही है इसकी, तो एकदम तेज़ी से नीचे आएंगे बी कोण में। और ए कोण में चूंकि एंगल ज़्यादा, कोण बड़ा है, इसीलिए आराम से धीरे धीरे नीचे आएंगे, तो ये ज़्यादा सुरक्षित है। ठीक है, साइकिल वाल्व की ट्यूब के टुकड़ों और माचिस की तीलियों की मदद से 4 से 5 भुजाओं वाली आकृति बनाओ। पता लगाओ कि हर एक आकृति में कितने कोण होते हैं। तो देखिए ये इस तरह से आप आकृति बना सकते हैं, कोण 5, 6। ठीक है, ये क्या उंगली के दबाने जाने पर आकृति के कोण में कुछ बदलाव आता है, पता लगाओ। तो हाँ, इस तरह की आकृति हम लोग बनाएंगे तो भी बदलाव आया है, ऐसी बनाएंगे तो भी। त्रिभुज में बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, बदलती आकृति की गतिविधि से क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि मीनारों, पुलों आदि में त्रिभुज का उपयोग क्यों किया जाता है? त्रिभुजाकार आकृति एक मजबूत आकृति है जो दबाने पर आसानी से नहीं बदलती। सही है। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, कम्युनिटी हॉल, ये अपने आसपास देखो और कुछ ऐसी जगहों का पता लगाओ जिनमें त्रिभुज का उपयोग हुआ हो। रेलवे स्टेशन के जो टीन शेड होते हैं, बस स्टॉप के जो टीन शेड होते हैं, कम्युनिटी हॉल की जो टीन शेड होती है, आदि में जो टीन शेड डाले जाते हैं त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। अब तुम कुछ बनाओ, समकोण हम घड़ी से बना सकते हैं। ठीक है, नीचे दी गई आकृति को घड़ी के समय देखकर बताओ कि सुइयों से किस तरह के कोण बना रही है। देखिए ये समकोण से कम है, ये समकोण से अधिक है, ये भी समकोण से अधिक है। ठीक है ना, ये भी समकोण से ज़्यादा है, ये समकोण से कम है। घड़ी की सुइयां बनाओ जब समकोण से कम कोण बन रही हो। तो ठीक है, ये ऐसी सुइयां बना लेंगे हम लोग, इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए क्या कह रहा है, इस चित्र में क, ख और ग 3 बिंदु दिखाए गए हैं। उस रेखा को खींचो जिस पर खोलकर के किट्टू रानी को प्राप्त कर सकता है। बिंदु क से खींची गई रेखा पर खोलकर किट्टू रानी को प्राप्त कर सकता है। देखिए ये यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, क, ख, ग ये है, तो ये एंगल है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से जाएगा ये वाला, जहाँ पर रानी को वो प्राप्त कर सकता है। इस तरह से कोण बनेगा उसका। ठीक है, डिग्री घड़ी का उपयोग से अपने पेंसिल बॉक्स का समकोण मापो। समकोण का माप 90 डिग्री है। 90 डिग्री वाला कोण जो है माप है, मैं बता देता हूँ कौन सा कोण है। यहाँ पर समकोण अगर मापने के लिए कहा जाए तो ये आपकी घड़ी है, ये घड़ी में 12 का निशान है, ये 3 का है, इसके सामने 9 का है, ये 6 का है। एक तो ये समकोण होगा। ठीक है, ये 12 है, ये 3 है आपकी घड़ी के अंदर, ये 9 है, ये 6 है, एक ये समकोण होगा। तो जब कांटे ऐसे होंगे, इन दो स्थितियों में जब कांटे होंगे तो समकोण होगा। ठीक है, आ जाते हैं इधर। समकोण का आधा 45 डिग्री का कोण होता है। क्या तुम बता सकते हो कि नीचे दिए गए कोण की डिग्री क्या होगी? समकोण का आधा 45 डिग्री का कोण होता है। समकोण का 1/3 30 डिग्री का कोण होता है और समकोण का दुगना 180 डिग्री का कोण होता है। अब उस कोण को मापो जहाँ से किट्टू को पृष्ठ 30 पर स्ट्राइक चलाना चाहिए। का बिंदु कोण का माप 70 डिग्री है। ये 70 डिग्री का कोण है। ठीक है, चांदी की सहायता से हम नापना आपको अलग से सिखा देंगे। अब उस कोण को मापो जहाँ से बिंदु किट्टी। ठीक है, ये भी हो गया। क्या तुम कागज़ के हवाई जहाज़ को खोलते हो तो तुम्हें कहाँ कहाँ 45 और 90 के कोण दिखते हैं? ये हवाई जहाज़ को हम लोग खोलते हैं, ये 90 डिग्री का कोण है, ये 45 के कोण है, ये 90 के कोण मिलते हैं हमको। ठीक है, यहाँ पर 90 का कोण मिलता है, 45 के कोण ये मिल रहे हैं। ठीक है, ये तो इस तरह से आप खोल सकते। उन कोणों को मापो जो आसन करते शरीर में शरीर के अलग अलग अंगों पे होते हैं। 140 डिग्री का, 90 डिग्री का, 120 डिग्री का, 45 डिग्री का, ऐसी आकृति में। और इसमें ये है योगासन में ये अलग अलग होता है। उदर तथा जांघों के बीच कोण समकोण। उदर तथा जांघों के बीच लगभग 30 डिग्री।
और भुजा तथा हाथ के बीच की लगभग 40 डिग्री, ये देखिए 140 डिग्री का कोण है। पंजे के बीच समकोण, जांघों और पैरों के बीच लगभग 120 डिग्री, उदर तथा जमीन के बीच 60 डिग्री और भुजा तथा सिर के बीच 45 डिग्री का कोण। डी का कोण खेल, डी का खेल। तुम एक कोण बनाओ, तुम्हारा दोस्त अंदाजे से उस कोण का माप बताए, फिर तुम अपने डी का उपयोग करो और कोण का माप बताओ। यानी डी यानी वो जो चांदा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टर। अंदाज से पता लगाओ कि माप डी से पता लगाए माप में कितना अंतर होगा। तुम्हारे दोस्त के अंक उतने ही होंगे, जितने अंक सबसे कम होंगे वही ये खेल जीतेगा, ठीक है। अब देखिए कोण बनाओ 30 डिग्री, मेरा 30 डिग्री, माप 30 डिग्री, 0 0, मेरे दोस्त का 0 0, ठीक है। इस तरह से आप कुछ भी अपने हिसाब से बना सकते हो। हम चांदी से आपको अलग से जो है कोण देखना सिखाएंगे। अभी आपकी प्रश्नावली खत्म हुई।